हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं हूं आपका विमलेश सर। और बच्चे आज हम लोग नेमिक रिएक्शन के लेक्चर नंबर 5 में आ चुके हैं। और लेक्चर नंबर 5 में बच्चे क्लीवेंसन रिडक्शन रिएक्शन है। इस रिएक्शन में जब बच्चे हम बात करते हैं तो इस रिएक्शन में कार्बोनिल ग्रुप जो होते हैं बच्चे, जैसे कि तुमको पता है कार्बोनिल ग्रुप ये आर आर डैश है, ये बच्चे बदल जाते हैं एल्केन में, है ना। CH3 CH2, जैसे मान लो हमने यहाँ पर R लिया है बच्चे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर R CH2 आर डाइस, ये कंपाउंड फाइनली बनेगा बच्चे। ये कार्बोनिल क्लीवेंसन रिडक्शन रिएक्शन में क्या होते हैं बच्चे, ये जो कार्बोनिल ग्रुप हो जाते हैं वो रिड्यूस होकर के CH2 बना लेते हैं। बात समझ गए बच्चे। तो चलते हैं और इस रिएक्शन की हम लोग बच्चे आज शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले जानेंगे कि इस रिएक्शन में रिक्वायरमेंट क्या होते हैं। तो बच्चे सबसे पहले नंबर में जो रिक्वायरमेंट की बात करेंगे, इसमें रिक्वायरमेंट होते हैं बच्चे जिंक अमलगम। क्या चीज की रिक्वायरमेंट होते हैं, जिंक अमलगम। जिंक अमलगम, जिंक अमलगम क्या होते हैं, तो जिंक के साथ Hg का होना जरूरी है। ये ZnHg की जरूरत होती है बच्चे। बात समझ गए क्या। ये एज ए रीएजेंट काम करता है, ये रीएजेंट काम करेगा बच्चे। इसमें अगर देखोगे, इस रिएजेंट को देखोगे, तो ये जिंक जो होते हैं, जिंक ऑक्सीडाइज होकर के Zn+2 बनाएगा और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन देगा। यही 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, तो रिड्यूस करने का काम करेगा, जो कि हम तुम्हें आगे बताने वाले मैकेनिज्म में। बी नंबर में जो इस रिएक्शन में रिक्वायरमेंट होने वाला है, एक कार्बोनिल ग्रुप्स की रिक्वायरमेंट होने वाला है। क्या चीज की बोलो, तो कार्बोनिल ग्रुप होना चाहिए, क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप वाले कंपाउंड ही ये रिएक्शन देगा। और कार्बोनिल ग्रुप वाले कौन कौन हो सकते हैं, तो एल्डिहाइड हो सकते हैं, मतलब एल्डिहाइड हो सकते हैं, ठीक है, एल्डिहाइड हो सकता है, और कीटोन हो सकते हैं। मतलब ये रिएक्शन एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही देगा बच्चे। एल्डिहाइड जो हो सकते हैं बच्चे RC डबल बॉन्ड OH, और कीटोन जो होगा वो बच्चे वो RC डबल बॉन्ड OR डैश, ये कीटोन होता है। तो ये दोनों ही कीटोन और एल्डिहाइड जो है सब बच्चे दोनों की दोनों क्लीवेंसन रिडक्शन रिएक्शन देगा, ठीक है। तो चलते हैं और अब इनके मैकेनिज्म फिर हम लोग बात कर लेते हैं। तो इस रिएक्शन में होता क्या है बच्चे, इस रिएक्शन में हमारे पास आर सी डबल बॉन्ड O और R डैश ऐसा कुछ हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड होगा। और इसमें हम उपयोग करते हैं बच्चे रीएजेंट के रूप में, जो बच्चे उपयोग करते हैं, जैसे कि हमने अभी आपको जस्ट यहाँ पे बताया, रीएजेंट के रूप में हम उपयोग करते हैं ZnHg का, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ ZnHg के साथ साथ हम लोग कंसंट्रेटेड HCl का भी उपयोग करते हैं, ये भी तुम्हें ध्यान रखना है। यहाँ पर हमने रीएजेंट लेते हैं ZnHCl, है ना, ZnHg रीएजेंट लेते हैं बच्चे हम लोग ZnHg, और इनके साथ में हम लोग कंसंट्रेटेड HCl लेते हैं। तो फाइनली क्या हो जाते हैं बच्चे, कार्बोनिल ग्रुप रिड्यूस होकर CH2 बना लेता है, और R डैश ये फाइनली बन जाएगा, ठीक है। तो इनके मैकेनिज्म पर हम जब बात करेंगे, तो देखो मैकेनिज्म में क्या होगा, सबसे पहले हमारे पास RC डबल बॉन्ड O, RC डबल बॉन्ड O R डैश, ये हमारे पास क्या है, तो ये कंपाउंड है, ये रिएक्टेंट है, जो कि आगे बच्चे रिड्यूस हो जाएगा इसका कार्बोनिल ग्रुप। अब देखो जिसमें कार्बोनिल ग्रुप रिड्यूस कैसे होगा, इसी के मैकेनिज्म हम लोग जानने वाले हैं। और इनके मैकेनिज्म में देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चे, यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, तो जिंक का उपयोग करेंगे, है ना। जिंक यहाँ पर क्या करेगा, जिंक ऑक्सीडाइज होकर के Zn+2 बनाएगा और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, ठीक है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करेगा बच्चे, यहाँ पर हम अभी तुमको समझा रहे हैं दोनों इलेक्ट्रॉन की गेम। देखो यहाँ पर ऑक्सीजन जो है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण से यहाँ से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेता है, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेता है, जिसके कारण से डेल्टा नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज बनता है। मतलब कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी बन रहा है। इसीलिए इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी को पूरा करने के लिए यहाँ पर क्या हो जाता है बच्चे, ये इलेक्ट्रॉन अटैक कर देता है। और ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पर अटैक करेगा, और तो देखो फाइनली क्या हो जाएगा, ये R बचेगा, और इस कार्बन के पास से एक ऑक्सीजन जो है, ये एक बॉन्ड जो है अब ये कंप्लीटली टूट चुका होगा, और ये एक बॉन्ड कंप्लीटली टूट करके यहाँ पर नेगेटिव चार्ज लेके आ जाएगा। और यहाँ पर बच्चे जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, इस पॉजिटिव चार्ज के पास पॉजिटिव चार्ज बनेगा, जब ये बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बनेगा, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन आएगा। तो बच्चे बोलो, जब 2 इलेक्ट्रॉन आएगा तो 1 इलेक्ट्रॉन की इनके पास कमी है। इलेक्ट्रॉन की कमी कितना है, 1 है ना, 1 प्लस है, इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन आ गया तो ये प्लस जो है सब बच्चे प्लस न रह करके अब हो जाएगा यहाँ पर माइनस। यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस। तो कार्बन के पास भी माइनस चार्ज और ऑक्सीजन के पास भी माइनस चार्ज, ये तुम्हारा बन जाएगा ये। और आगे देखो, इसी में आगे क्या हो जाएगा, ये ऊपर भी नेगेटिव चार्ज और नीचे भी नेगेटिव चार्ज, और इस पर क्या हो जाएगा बच्चे, इस पर अब अटैक करेगा
पुनः जो हमने कंसंट्रेटेड HCl लेते हैं वो HCl आएगा और इनके 2 मोल HCl का हम लेंगे, है ना, HCl के 2 मोल लेंगे तो 2 मोल HCl से क्या हो जाएगा 2H प्लस मिलेगा हमको। कितना H प्लस मिलेगा 2H प्लस, और एक H प्लस ऊपर अटैक कर देगा और एक H प्लस नीचे अटैक करेगा। तो देखो क्या बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है RCH, ऊपर भी बन रहा है H, और यहाँ पर तुमको पता है कि साइड में हर जगह क्या है, साइड में हर जगह R है, यहाँ पर R डैश है ना, R डैश, तो यहाँ पर हम R डैश को भी ले लेते। देखो यहाँ पर हमने क्या ले लिया, R डैश ले लिया। अब देखो ये जो तुम्हारा बन रहा है, ये जो कंपाउंड बन रहा है, इस पे हम लोग पुनः एक बार क्या करेंगे, कंसंट्रेटेड HCl पुनः एक बार आएगा, पुनः ये H प्लस आएगा और इस H प्लस को इस बार क्या करेगा, ये ऑक्सीजन लोन पेयर दे देगा, ठीक है, और लोन पेयर दे देने के कारण से H प्लस लुभा जाएगा, इनके प्यार में आ जाएगा, किसके, लोन पेयर के प्यार में आ जाएगा, और लोन पेयर के प्यार में आएगा तो देखो क्या हो जाएगा, RCH तो रहेगा ही, यहाँ पर R डैश भी रहेगा, और साथ में क्या हो जाएगा बच्चे, यहाँ पर ये OH2 हो जाएगा, लेकिन इस बार ऑक्सीजन के पास क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। अब यही प्लस चार्ज खेल देगा, क्या खेल खेलेगा, तो ये बोलेगा देखो भाई मैं हो गया हूँ अनस्टेबल, क्योंकि मेरे पास आ गया प्लस चार्ज, ये ऑक्सीजन ये पूरा ग्रुप बोलेगा मैं हो गया अनस्टेबल क्योंकि मेरे पास प्लस चार्ज आ गया, तो बोलेगा ये एक बॉन्ड तोड़ो और बॉन्ड तोड़ के 2 इलेक्ट्रॉन ले जाओ, फिर तुम स्टेबल हो जाओ। ये बॉन्ड तोड़ के 2 इलेक्ट्रॉन ले जाएगा तो इनके पास आ जाएगा प्लस चार्ज, तो फाइनली बनेगा ये RCH प्लस और R डैश, ये बनेगा बच्चे। यहाँ पर कार्बोकेटाइन बन रहा है जो तुम्हें ध्यान रखना है, और पुनः इस बार एक HCl का उपयोग हम और करेंगे, एक HCl का उपयोग करेंगे तो ये H प्लस आएगा, और सॉरी ये H प्लस, देखो 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 यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या होगा बच्चे, यहाँ पर देखोगे तो OH माइनस यहाँ से यहाँ पर OH2 प्लस है ना, यहाँ से जब ये निकलेगा, ठीक है, ये जो यहाँ से निकलेगा, तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर बच्चे, यहाँ पर देखो, यहाँ पर पुनः यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो तुम्हें समझना है, ये देखो ये जो हम बात कर रहे हैं, ये यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर देखो जिंक का क्या किया था, यहाँ पर ऑक्सीडाइज करके 2 इलेक्ट्रॉन दिया था, सेम यहाँ पर भी क्या होगा, जिंक ऑक्सीडाइज होकर के Zn2 प्लस के साथ 2 इलेक्ट्रॉन देगा, और यही दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जाएगा, यहाँ आएगा, और जब यही दोनों इलेक्ट्रॉन बच्चे यहाँ पर आएगा तो ये अब यहाँ पर प्लस न रह के क्या बन जाएगा, ये अब यहाँ पर प्लस न रह करके ये बन जाएगा अब माइनस। यहाँ पर देखो हम इसको यहाँ पर कुछ ये चीज लिख देते हैं, देखो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, CH2 लिख दिया, यहाँ पर अब प्लस न होकर के माइनस आ जाएगा, और इसी माइनस पर क्या हो जाएगा, ये फिर HCl से H प्लस आएगा, और ये H प्लस पुनः इस माइनस पर अटैक कर देगा और फाइनली बना देगा RCH2 और R डैश। ये फाइनली बच्चे हमारा कंपाउंड बन जाता है इस रिएक्शन में, ठीक है। अब आ जाते हैं इसके डायरेक्ट मेथड पर। डायरेक्ट मेथड क्या है, तो डायरेक्ट मेथड में अभी जस्ट तुमको पता है R C डबल बॉन्ड O, R C डबल बॉन्ड O, R डैश, ऐसा था। हमने क्या किया था, यहाँ पर रीएजेंट के रूप में बच्चे हमने लिया था ZnHg इन प्रेजेंस ऑफ HCl लिया था, तो फाइनली प्रोडक्ट क्या बनता था RCH2 और R डैश। तो इसकी जो डायरेक्ट मेथड है, सिंपल सी डायरेक्ट मेथड है, CO को हटाओ CH2 को जोड़ो, या नहीं तो सिंपली तुम ये बोल सकते हो कि रिएक्टेंट में जितना कार्बन है ना, रिएक्टेंट में जितना कार्बन है उतने कार्बन का एल्केन बना दो। रिएक्टेंट में जितना कार्बन है, रिएक्टेंट में जितना कार्बन है, रिएक्टेंट में जितना कार्बन है ना, रिएक्टेंट में जितना कार्बन है उतने कार्बन का एल्केन बना दो, उतने कार्बन का क्या बना दो, बोलो, एल्केन बना दो, उतने कार्बन का एल्केन बना दो। देखो इसको हम मैकेनिज्म, इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। देखो इसमें हमने पहले नंबर एग्जांपल ले लिया बच्चे, फर्स्ट नंबर एग्जांपल हमने देखो ए नंबर में क्या ले लिया, ए नंबर में जो हम पहले नंबर एग्जांपल लिया, देखो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये हमारे पास एग्जांपल है। इसमें हमने ZnHg इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड HCl हमने ले लिया, ठीक है। तो देखो कंपाउंड क्या बनना है, यहाँ से देखो 3 कार्बन तुमको रिएक्टेंट में दिख रहा है, 3 कार्बन वाला एल्केन बना दो, CH3 CH2 CH3, ये सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बी नंबर में आ जाते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O CH CH3, ठीक है। यहाँ पर देखो CH2 CH3, और इसमें देखो ZnHg इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड HCl, तो फाइनली कंपाउंड क्या बनेगा, देखो CH3 CH2 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 CH3, देखो रिएक्टेंट में 4 कार्बन है, 1 2 3 4, तो 4 कार्बन वाला एल्केन बना देना है। अब सी नंबर में आ जाते हैं CH3 CH2
सी डबल बॉन्ड ओ एच, इसमें भी हमने क्या लिया, ZnHg इन प्रेजेंस ऑफ HCl लिया। तो इसमें देखो रिएक्टेंट में कितना कार्बन है और कार्बोनिल ग्रुप होना चाहिए, कार्बोनिल ग्रुप है 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन वाला क्या बना दो, एल्कीन बना दो, CH3CH2CH3। तो बच्चे इस प्रकार से ये रिएक्शन आपको करते जाना है और बहुत ही आसान सा रिएक्शन है, इस रिएक्शन को ध्यान में रखो। और इस प्रकार से ये लेक्चर बच्चे हमारा यहीं पर खत्म होते हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू, धन्यवाद।